Hello friends and my dear students, welcome to my YouTube channel Wake Up Concept. As usual, my tagline is Think Creative and Let Your Pen Talk. आपकी कलम बात करेंगे. So आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3. कौन सा चैप्टर है भाई? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो chapter number 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं. नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. चलो इसको समझते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट जो इनिशियल पॉइंट है हमारा वो है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो बेसिकली 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, बट वहां पर भी थोड़ा इतना बेसिक आइडिया दिया नहीं जाता स्टूडेंट्स को. तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 2 वर्ड्स से मिलके बना है. ट्राइगोन प्लस मेट्री. ट्राइगोन प्लस मेट्री, इन 2 वर्ड से, या मेट्रॉन, मेट्री कह लो या मेट्रॉन. ओके, सो ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन 2 वर्ड से मिलके बना है. अब जो ये ट्राइगोन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 sides और angles. 3 sides और angles of a triangle. या तो 3 साइड की बात कर लो या 3 एंगल्स की, क्योंकि हमें मेजरमेंट करना है. मेट्रॉन बेसिकली वर्ड आया ज्योमेट्री से. मेट्रॉन का एक मतलब मेजरमेंट भी होता है और ज्योमेट्री से ये वर्ड आया. तो जो एक ट्राइंगल की ज्योमेट्री है जिसमें कि उसके एंगल और साइड्स निकल के आती हैं, तो उससे भी हम इसको जोड़ के देख सकते हैं. तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर. ठीक है, वर्ड कहां से ड्राइव हुआ है? ये वर्ड ज्योमेट्री से ड्राइव हुआ है. तो इसका मतलब टुगेदरली वी वुड से दैट कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट. It is the study of measurement of 3 sides or angles of a triangle. I think चीज़ें बिल्कुल क्लियर रही होंगी आपको अब तक. बिल्कुल बेसिक से ये बताया मैंने. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का जो फादर है उसको किसको कहा जाता है? तो वो है आर्यभट्ट. अराउंड 450 बीसी से 500 समथिंग 15 बीसी तक ये रहे हैं. तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम किसको कहेंगे? आर्यभट्ट को. नहीं, नाउ अब हमारे पास जो आगे है वो है एंगल. नंबर जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है एंगल्स. तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो व्हाट इज एंगल? देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करूँ, लेट सपोज आई एम टेकिंग ओवर हियर अ पॉइंट. ओके, सो इस पॉइंट से मैंने एक सिंपल फ्री हैंड से ये एक रे ड्रॉ किया. तो दिस इज व्हाट इनिशियल पॉइंट. दिस इज व्हाट इनिशियल पॉइंट. ये मेरा इनिशियल पॉइंट है. इस इनिशियल पॉइंट से जो ये एरो आई है इसको हम बोलेंगे इनिशियल टर्मिनल. ये हमारा इनिशियल टर्मिनल हो गया. ओके, और इसको हम एक फाइनल एरो तक ले जाएंगे. मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इनिशियल पॉइंट के अबाउट एक रे को अगर रोटेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये कुछ यहाँ तक ऐसे पहुंचा,
तो किसी एक पर्टिकुलर लाइन को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रे को रोटेट कर देते हैं और उस रे का जो नया पोजीशन है वो कहीं यहाँ पर आ गया, लेट्स सपोज ओ ए इज द इनिशियल पोजीशन and OB is the final position of the ray OA, then it covers a certain angle. We would say that this is theta. So when we rotate an arrow about a point, then it becomes an angle. Okay. So angle की definition यहाँ पर ये बनेगी, when we rotate an arrow about an initial point, then an angle is formed. तब हम बोलते हैं कि एक एंगल बन गई है। आई थिंक एंगल के बारे में भी क्लियर होगा। अब जो ये एंगल बनी है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, वो दो एस्पेक्ट कौन से हैं? सो जो ये हमारे पास एंगल बनी इसके अपने दो एस्पेक्ट रहेंगे। वो दो एस्पेक्ट हैं कि अगर हम एंगल मेज़र करें क्लॉकवाइज तो वो एंगल हमेशा नेगेटिव मेज़र की जाती है। तो पहला कन्वेंशन यही रहेगा कि एंगल मेजर्ड anti-clockwise is taken as positive, okay. अदर एस्पेक्ट जो रहेगा वो रहेगा एंगल मेजर्ड clockwise is taken as negative, okay, is taken as negative. अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार सर ने तो ऐसे ही बोल दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाला क्लॉकवाइज है, तो इसका कोई लॉजिक है क्या आपके पास? हाँ भाई, सुने इस लॉजिक को भी। मान लो इसको थोड़ा पचा लेना यार, ये सर्कल थोड़ा सा प्रोबेबल है, ओके। सो लेट्स सपोज एक सर्कल है मेरे पास, अगर सेंटर है और यहाँ पर एक लेट्स सपोज ये लाइन है, ओके। नाउ मैं इसमें मैंने दो एरो हेड लगा दिए। अब ये एक मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है जी। अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज व्हाट सी। अगर मैं यहाँ तीन पॉइंट कंसिडर करता हूँ ए बी और सी, और मैं इस ए बी को रोटेट कर दूं इस तरफ, अगर मैं ए बी को इस तरफ रोटेट कर रहा हूँ तो ये ए बी जो लाइन है, ये जो ए बी रे कह लो, इस लाइन को अगर मैं इस तरफ रोटेट करूंगा तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। और देखो अगर मैं ए को एक ओरिजिन पॉइंट मान लूं तो जो ऊपर की तरफ की वैल्यूज होती हैं उसको क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। और जो नीचे की तरफ की वैल्यूज होती हैं उनको क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो देखो अगर यहाँ AC को मैं इस तरफ रोटेट करूं तो देखो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज इस तरफ आ रही हैं, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज अगर इस तरफ आएंगी तो ये कैसी डायरेक्शन होती है? क्लॉक कैसे घूमती है? अगर हम एक क्लॉक को बना लें तो क्लॉक इस तरफ घूमती है, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर क्या है? नेगेटिव। तो ऐसे घूमना मतलब ये इस तरफ घूमना, ये वाला जो इस तरफ घूमना दिखाया मैंने ये, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। इसी तरह से जब हम इस तरफ घूमेंगे मतलब इस तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। तो इस तरह से कन्वेंशन ड्राइव हुई थी। जो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है, और जो एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है उसको नेगेटिव लिया जाता है, तो वो इस वजह से ड्राइव हुई थी। तो ये इसका लॉजिक है। आगे चलते हैं। अब भाई एंगल मेजरमेंट हमें करनी है, तो एंगल मेजरमेंट हम दो तरीके से बेसिकली CBSE में करते हैं। वैसे एक और स्केल होता है, उसके बारे में कभी किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हाउ मेनी
यहाँ पर एंगल्स की मेजरमेंट देखेंगे अभी। तो जब भी एंगल्स की मेजरमेंट देखी जाएगी तो इसमें पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा डिग्री मेजर, वो रहेगा डिग्री मेजर। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर डिग्री मेजर की बात करें तो डिग्री मेजर में यू ऑल नो दैट कि एक कंप्लीट एंगल जो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डी या फिर हम कंपास से भी करते हैं, जो एक कंप्लीट एंगल होता है, पूरा रोटेशन जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। लाइक यहाँ पर अगर ये एक रे है और मैं यहाँ से एंगल को मेजर करना इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हूँ और रोटेट होके मैं पूरा ये कंप्लीट कर दूँ, सो व्हाट इज दैट, दिस इज अ कंप्लीट एंगल, इसको हम बोल रहे हैं कंप्लीट एंगल। और दिस कंप्लीट एंगल इज नथिंग बट व्हाट 360 डिग्री, ये 360 डिग्री का होता है पूरा। ठीक है। तो डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर ऑलवेज हम अब तक जितना भी पढ़ते हुए आए होंगे 10th क्लास से पहले, 10th क्लास तक हमने जो जो पढ़ा होगा वो क्या है, वो सब डिग्री मेजर ही है। तो जैसे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन भी करें कि डिग्री मेजर, व्हाट इज अ डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर इज नथिंग बट इट इज अ रोटेशन, it is a rotation of 1/360th part, it is the rotation of 1/360th part around a circle। एक सर्कल के 1/360th part को अगर हम रोटेट करेंगे that becomes 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री ये कंप्लीट सर्कल कर लेता है, ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाती है। ओके, सो अगर 1 डिग्री की बात करें तो इट इज व्हाट, अ कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड बाय 360, तो इट इज अ 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल अगर हमसे बोला जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। सो वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th part of a circle। ओके, इस तरह से डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ जो दूसरा टर्म आता है वो आता है रेडियन, ये समवट इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट टर्म है रेडियन मेजर। तो अगर रेडियन मेजर की बात करें तो रेडियन मेजर में हमें रेडियन मेजर को समझने से पहले सबसे पहले इसको ऐसे समझना होगा कि मान लो हमारे पास एक यूनिट रेडियस की सर्कल है। ठीक है, दैट इज अ यूनिट रेडियस सर्कल, 1 यूनिट इसका रेडियस है। तो इफ अ यूनिट रेडियस सर्कल, इफ वी हैव अ यूनिट रेडियस सर्कल, सो इसका जो रेडियस हो गया वो 1 हो गया। अब अगर इसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएं तो सर्कमफ्रेंस जो होगा इसका वो कितना होता है, 2πr होता है। सो व्हाट इज r, r इज 1, तो दिस इज 2π यूनिट। तो जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारा आ रहा है 2π यूनिट, 2π यूनिट। नाउ सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, आउटर पेरिफेरल लेंथ। अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया, मैं अगर इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ ऐसे बी से होता हुआ और लेट्स सपोज सी से होता हुआ और मैं वापस ए पॉइंट पे अगर पहुंच जाऊं, ठीक है, तो मैं इनिशियली अगर यहाँ से स्टार्ट हूँ ए पॉइंट से और ए पे ही वापस पहुंच जाता हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट आउटर पेरिफेरल लेंथ जो होगा वो सर्कमफ्रेंस होगा। तो ये 2π यूनिट है। ओके, तो बेसिकली ये कहा जाता है कि रेडियन क्या है, कंप्लीट एंगल के लिए एक यूनिट रेडियस का सर्कल जितना भी सर्कमफ्रेंस बनाता है उसी को उस कंप्लीट एंगल का रेडियन मेजर कह दिया जाता है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि फॉर अ यूनिट रेडियस सर्कल, फॉर अ यूनिट रेडियस सर्कल, द circumference of a circle, the circumference of a circle is the total radian measure, is the total radian measure
टोटल रेडियन मेजर। ओके, सो उस केस में ये टोटल रेडियन मेजर कहलाएगा। नाउ आगे बढ़े इसमें हम, तो आगे की बात हो जाएगी हमारी कि कंप्लीट सर्कल के लिए हमने यहाँ पर देखा ये 2 पाई रेडियन है। तो जो 2 पाई रेडियन होता है, जो 2 पाई रेडियन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 360 डिग्री, 360 डिग्री। नाउ 2 पाई रेडियन की अगर बात करें तो 1 यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 रेडियन, रेडियन को शॉर्ट में RAD भी लिखते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो दिस बिकम्स 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये 180 अपॉन, तो यहाँ पर आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो 1 रेडियन है उसकी वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री होती है। ओके, दूसरी चीज, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, हमने ये चीज तो देख ली है। दूसरा ये है कि दोबारा से वही लेते हैं कि 2 पाई रेडियन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट, 360 डिग्री फॉर ए कंप्लीट एंगल। अब यहां से हम 1 डिग्री का रेडियन मेजर निकालना चाहते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई अपॉन 360, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ओके, सो नाउ इफ यू कैंसिल आउट both the things you will have pi upon 180 रेडियन। सो आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको भी एक बार हम याद रखेंगे बिकॉज क्वेश्चंस में ये यूज होगा। आगे चलते हैं। डिग्री मेजर में हम दो टर्म स्किप कर गए थे। जैसे अगर हम डिग्री को और सिंपलर वे में तोड़ें तो 1 डिग्री बराबर होती है 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्विवेलेंट मानी जाती है। मिनट को डैश से भी डिनोट किया जाता है, तो इसको 60 डैश भी कह सकते हैं। इसी तरह से 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स। ओके, तो सेकेंड्स को डबल डैश से डिनोट किया जाता है, तो ये इक्विवेलेंट माने जाएंगे कि 1 डैश इज इक्वल टू होता है 60 डबल डैश। तो इसको भी हमें बिल्कुल इफेक्टिवली याद रखना है, इस चीज को भी। तो 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 डैश। 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 60 डैश, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकेंड, which is 1 dash is equal to 60 double dash. Or you can say that 1 degree is equivalent to 60 dash and 60 dash is equivalent to 60 into 60 double dash. So we have 3600 double dash in 1 degree. Okay. So आपसे पूछा कुछ भी जा सकता है। आगे हम देखेंगे जब क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, तब पता लगाएंगे कि किस तरह से यूज की जाती है। ओके, नाउ एक और कॉन्सेप्ट अभी है हमारे पास, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें उसके लिए वहाँ पे क्लॉक का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो हम अभी मैं उस क्लॉक का कॉन्सेप्ट और लेंथ ऑफ आर्क का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंथ ऑफ आर्क। जब भी हम किसी आर्क की लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क मीन्स लेट सपोज ये हमारा सेंटर है और यहाँ पे हमारी कोई एक आर्क ऐसे आ गई है, तो सेंटर से जब भी हम ऐसे ये ज्वाइन करेंगे, तो ये और एक ये ज्वाइन किया मैंने, तो ये एंगल लेट सपोज सेंटर पे एंगल थीटा कवर हुई है, ठीक है, और आर इस ये जो सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, तो आर इसका रेडियस है। तो इफ आर इज द रेडियस, इफ आर इज द रेडियस ऑफ आर्क, if r is the radius of arc and theta is the angle subtend, theta is the angle subtend, theta is the angle subtends at center either in clockwise or anti-clockwise, it doesn't matter in this case। इस केस में थीटा हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, तो कुछ भी हो। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है एल, हम यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, तो जो L की वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती, वो होती है R इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड सेंटर, ये। और ये एंगल सबटेंडेड सेंटर क्या होना चाहिए, इज इन रेडियन, ये हमारा रेडियन में होना चाहिए, इज इन रेडियन। ओके, सो इज इन रेडियन होना चाहिए ये थीटा, तभी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो हमारा रेडियस की यूनिट्स में आएगी।
जो भी रेडियस की यूनिट है वही लेंथ की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क आपको पता होना चाहिए। एक और चीज जो मैं क्लॉक के बारे में बताने वाला था, तो उसको भी देख लेते हैं। क्लॉक में जब भी क्लॉक के क्वेश्चन आएंगे, तो क्लॉक के क्वेश्चन में हमें ये याद रखना है कि 1 डिग्री, अगर हम क्लॉक को देखें तो 24 घंटों में जो आर एंड होती है, 24 घंटों में हम बात कर रहे हैं अभी आर एंड की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर एंड की, आर एंड, ठीक है। सो आर एंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 24 आवर्स में जो आर एंड होती है वो कितना कवर कर लेती है, 360 डिग्री कवर कर जाती है। 24 घंटों 12 आवर्स, तो 12 घंटों में, 24 घंटों में तो डबल करेगी। सो 12 से दोबारा 12 पे आना, मतलब वो हमारा हो जाएगा 360। तो इसका मतलब 12 घंटे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 360 डिग्री। ओके, सो अगर आर एंड की बात करें तो आवर एंड 1 घंटे में कितना कवर करती है, 360/12। सो अगर ये 12 से काटोगे इसको तो 30 डिग्री आएगी, तो 1 घंटे में आवर एंड 30 डिग्री कवर कर जाती है। इस चीज को याद रखना, 1 घंटे में आवर एंड 30 डिग्री कवर कर जाती है। इसी तरह से अगर आगे की बात करें, सो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आर एंड की बात ही चल रही है अभी, तो 60 मिनट, तो 30 डिग्री कवर कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मिनट में जो आर एंड है वो कितना कवर कर जाती है, वो 30 डिग्री बाई 60। इसका मतलब कितना कवर कर जाएगी, हाफ डिग्री। तो इसका भी ध्यान रखना है हमें कि 1 मिनट में आवर एंड हाफ डिग्री, या फिर इसको और कहें तो इसको डैश में कन्वर्ट करें तो ये 30 डैश में भी, मतलब 30 मिनट कवर कर जाती है। कौन, आर एंड। सेकेंड में भी कर सकते हैं, तो उसी तरह से हाफ डैश आ जाएगा, मतलब 30 डबल डैश। मतलब अगर 60 मिनट 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में ये कितना कवर करेगी, ये 30 डैश करेगी। तो अगर 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में ये हाफ डैश, हाफ डैश मीन्स 60 डबल डैश भी कवर कर जाएगी। ओके, आई थिंक ये आर एंड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर एंड की बात हुई है, अब दूसरा है हमारा मिनट हैंड। मिनट हैंड, तो अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड में हमारे पास 1 घंटे में मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा देती है, मतलब पूरा 360 डिग्री जो है वो कवर कर जाती है। तो 1 आवर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 360 डिग्री। किसके लिए, मिनट हैंड के लिए। सो अगर 60 मिनट की बात करें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 360 डिग्री कवर करती है। ओके, सो 1 मिनट में कितना कर जाएगी, 60 से डिवाइड कर देते हैं 360 को, विच कम्स आउट टू बी व्हाट, 0 से 0 गया और से 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है, ठीक है। आगे अगर इसकी बात करें तो 1 मिनट में कितना हमारा, 1 मिनट के अंदर हमारे 60 सेकेंड हो जाएंगे, तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री कवर होती है। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 6/60 डिग्री कवर हो जाएंगे। ओके, सो 1/10 डिग्री विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1/10 डिग्री। सो 1/10 डिग्री को अगर मैं मिनट्स में चेंज करूं तो ये 6, मतलब डैश में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 डैश। तो 1 सेकेंड के अंदर मिनट हैंड जो है वो 6 डैश कवर कर जाती है, ठीक है भाई। तो आई थिंक मुझे लगता है ये भी क्लियर रहा होगा सबको। ऐसे सेकेंड का भी है, बट सेकेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो इसको मैं और यही बता देता हूँ कि 60 सेकेंड में 1 मिनट में कवर कर जाता है 360 डिग्री। तो चलो इधर लिख ही लेते हैं इसको भी। सो थर्ड वन है सेकेंड हैंड, ठीक है। तो सेकेंड हैंड, अब सेकेंड हैंड की बात करें अगर, तो सेकेंड हैंड में 1 मिनट में एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है सेकेंड हैंड का, और कितना, 360 डिग्री रोटेशन कर जाती है वो। तो इसका मतलब 60 सेकेंड के अंदर वो कितना कर जाएगी, 360 डिग्री कर जाएगी। तो इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर वो कितना कर जाएगी, 1 सेकेंड के अंदर वो कर जाएगी हमारा 6 डिग्री। तो बस इसमें इतना ही रहेगा कि हम सेकेंड हैंड की बात करें तो 6 डिग्री कवर कर जाती है 1 सेकेंड के अंदर। सो आई थिंक ये कुल मिला के जो हमारी
एक्सरसाइज 3.1 है, उसके लिए मोर देन इनफ है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक आइडियाज जो हैं जो मैंने आज क्लास में कराए वो आपको समझ आए होंगे। सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।